पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, पप्पू भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जनता पार्टी जिंदाबाद। आज बरोज जुमा पप्पू मेंबर बीजेपी उप अध्यक्ष महाराष्ट्र मुकुंदवाड़ी मालेगांव जो बिल्डोज़र चलाया गया, अतिक्रमण, लोगों के घर उजाड़े गए, जिसके घरों के लिए यहाँ पर माँ बहनों के साथ, बुजुर्ग, जवान, सभी पार्टी के लोगों के साथ, वर्करों के साथ और उनके लीडर पप्पू मेंबर बीजेपी के साथ आए हुए हैं। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं पप्पू मेंबर बीजेपी, जो बहुत ज़ोर से, बहुत ही ज़्यादा अपनी कसरत दिखा रहे हैं कामों को लेकर कि किसी तरह यहाँ पर जो घर है बन सके, फिर से लोग बच सके। क्या जानकारी देना चाहेंगे इनके लीडर पप्पू मेंबर बीजेपी आपके सामने स्क्रीन पर? देखिए, आज मैं जो खड़ा भी, हम जो पूरे आवाम के साथ जो खड़े, ये मुकुंदवाड़ी की आवाम है जो 140,000 झोपड़े थे जिनको अतिक्रमण के नाम पे उजाड़ा गया या उखाड़ा गया बोला जाए, तो उनको 11,000 कॉलोनी में शिफ्ट किया गया। लेकिन 11,000 कॉलोनी का बावा आलमी निराला है, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, जिसमें आज 7 साल का अरसा निकल गया। लेकिन मुकुंदवाड़ी कितना साल हो गया बस के यहाँ मुकुंदवाड़ी उखड़ने दे 18 महीना हो गया। इसको कितना साल हो गया बस के यहाँ पे? ये 1980 आज ये 19 साल पुरानी, 40 साल पुरानी, जो भी XYZ 30-35-40 साल पुरानी बस्ती है ये। और आज जो 11,000 कॉलोनी के अंदर इनको शिफ्ट किया गया, जो आज 7-8 साल हो गया 11,000 कॉलोनी के अंदर कुछ लोग आबाद भी हुए, लेकिन वहाँ पे हालत ये है कि पर्दी गिर रही, वहाँ पे स्लैब गिर रहा, वहाँ पे खिड़की दरवाजे नहीं है, वहाँ पे नशे का धंधा हो रहा, वहाँ पे जो है जो रोड गटर की सुविधा नहीं है, वहाँ पे पुलिस स्टेशन नहीं है, वहाँ पे हमारा हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, ना ही वहाँ पे बस आने जाने के लिए यानी ले दे के कोई भी सुविधा नहीं है। जबकि 11,000 कॉलोनी के अंदर अगर 5 आदमी का हिसाब भी अगर हम पकड़ते, लगभग 50,000 के आसपास वहाँ पे लोग आबाद होंगे। लेकिन एक बड़ा यानी शहर का एक बड़ा हिस्सा वहाँ पे बसने के बाद वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। इसीलिए हमने महापालिका के आयुक्त साहब को 1 महीना पीछे हमने एक लेटर दिया था 15/4 को, क्या 15/4 से 1 महीने का हम आपको टाइम दे रहे हैं, जो वहाँ पे कमी जाती है उसको आप क्लियर करना। तो हमारी कोई तकरार नहीं है, आवाम को जो तकलीफ है उसको आप दूर करना। लेकिन 1 महीने का वक्त निकल गया, उनके कान पर जीव नहीं रहेंगे। अंधेरे की बात तो ये भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पक्ष के हम लोग हैं, और मैं महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का। तो इनकी घाक और दादागिरी कितनी बोली जाए कि इनको सरकार का भी डर नहीं, सरकार के लोगों का भी डर नहीं, और लोगों ने बेचारों ने भी इसके लिए भाग दौड़ किया, और भी लोगों ने इसके पीछे भाग दौड़ किए 2-5 साल 6-7 साल, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। लेकिन आज ये बात क्लियर होगी कि इनकी चमड़ी इतनी जाड़ी होगी कि सत्ता, सरकार, पावर, इनका भी डर नहीं है। ये इनकी दादागिरी मालेगांव शहर के अंदर चला रहे, और हमने अल्टीमेटम देने के बाद भी इन्होंने कुछ इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, वहाँ पे लोगों को कोई सुविधा नहीं दी। इसीलिए हमने आज जा करके निवेदन दिया, देने के बाद हमने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। 2 दिन के अंदर हम यहाँ मुकुंदवाड़ी में जो लोग हैं, यहाँ से इनको उखाड़ कर लेके गए उधर, वो लोगों को हम वापस यहाँ बसाने का काम कर रहे। लेकिन एक मैं आप लोगों की जानकारी में बताया, तो हम भी इनलीगल काम करना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते अतिक्रमण करे, क्योंकि हमारी सरकार और हम इसके अतिक्रमण के खिलाफ है। जो गरीब आवाम को जो है रास्ते निकाल के पक्का मकान देने का काम कर रही, लेकिन इसके अंदर जो लुटेरे बोलो, ये जो शासकीय अधिकारी है, ये सब जो इसके अंदर बंडर बाट करके जो लूटने का काम कर रहे हैं, आवाम को मूलभूत सुविधा देने से कासिर कर रहे हैं, और आवाम का पैसा दबाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आज जो है हम मुकुंदवाड़ी के अंदर, मैं खुद अपने तौर से और आवाम की तरफ से बोलना चाहूँगा कि इन्होंने हमको 1 महीने के बाद भी कोई सुविधा नहीं दी। आज इनका टाइम खत्म। मुकुंदवाड़ी के अंदर हम धड़ल्ले से अतिक्रमण करेंगे, सब करने तैयार है। सब अपने तौर से अपनी अपनी जगह के ऊपर अपना मकान बनाओ, और जो भी आएगा हम कानूनी लड़ाई उनके हिसाब से, हम हमारे हिसाब से लड़ेंगे। हमको जिस तरह आप मुकुंदवाड़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ, सरकार देश में और हमारे महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी की है, आप नायब सदर हैं, आपकी एक पहुंच है, तो मुकुंदवाड़ी की लड़ाई के साथ साथ वहाँ 11,000 कॉलोनी की सुविधा की जो आपने बातें की है, इस सुविधा की लड़ाई लड़ने के लिए आप क्या आगे कोई आपका प्रोसीजर होगा, आप क्या अमल करेंगे? प्रोसीजर यही है, देखो ये लड़ाई के इन्होंने जो है हमको छेड़ के, मुझे लगता है बड़ी गलती कर दी। प्रशासक के लोगों ने, कमिश्नर ने हमको छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी, जो हमारी बात को उन्होंने सुना नहीं। ये लड़ाई अब यहाँ रुकने वाली नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो 11,000 कॉलोनी के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके अंदर देखने में यह आया, वहाँ पे लोग प्रॉपर लोग नहीं है। यहाँ बंडर बाट करके मेरी मालूमात के अंदर बहुत सारे लोगों ने, किसी 10 खोली है, किसी 20 खोली है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा बंडर बाट करके ऑफिसर से हाथ से हाथ मिला के वहाँ ऐसा कांड भी किए।
और जो लोगों को वहाँ फैसिलिटी नहीं है, वहाँ भाड़े से जो यानी भाड़े से भी डालने का काम करे लोगों ने, यानी असल जो मालक है जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिले, ऐसा भी है वहाँ पे। तो अभी उसकी भी मैं इंक्वायरी बढ़ाने वाला हूँ हाउसिंग बोर्ड से, हमारी जो है ना मंत्रिमंडल में जाकर उनको भी एक लेटर दे के अपने ऊपर मोदी साहब को भी लेटर दूंगा, यानी गली से दिल्ली तक पूरे पेपर वर्क करने के बाद जो बिल्डिंग के अंदर भ्रष्टाचार हुआ उसकी रीचौकसी करा के, यानी उसके अंदर ओरिजिनल लोग को उन्होंने मकान दिए पहले तो वो भी चौकसी करनी है, और जो काम हुआ है गलत उसकी भी हमको चौकसी करानी है। जिस तरह से मालेगांव शहर के अंदर जूनी इमारतों का जो सर्वे चालू है, जो गिरने वाली है कुछ ये है क्योंकि आगे बारिश शुरू होने वाली है, तो उसका महापालिका जो चौकसी कर रही है, सर्वे कर रही है, उसी तरह से महापालिका ने वो 11,000 कॉलोनी की बिल्डिंगों की भी चौकसी करना, उसके लिए भी चौकसी ऑफिसर आना चाहिए और बिल्डिंग को चेक करना चाहिए कि बिल्डिंग कितने दिन रहने वाली है, क्या गिरने वाली है, उसकी भी चौकसी होनी चाहिए, क्योंकि उसको हाथ मारे तो पूरा गिर जा रहा, तो आवाम जाके फंसेंगे वहाँ पे, मरेंगी, इसका जवाबदार कौन। तो इसीलिए आज हमने तय किया कि अभी महापालिका प्रोडक्शन के लिए डिपार्टमेंट को बुलाती तो ठीक है, डिपार्टमेंट को भी वो बुलाए, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा नहीं होगा उनकी अपनी जवाबदारी है, क्योंकि हमने इनलीगल तरीके से काम नहीं किया, इन्होंने हमको मजबूर किया। डिपार्टमेंट भी आएंगा, डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को भी हम ले आएंगे 11,000 कॉलोनी में, अगर वो देखते हैं वहाँ पर उनके समझ में आता है कि नहीं यार गलत है या सही है, अगर वो बोलेंगे आप लोग वहाँ जाओ, अगर वो लिख के देते कि अभी इसकी जवाबदारी हम लेते हैं आवाम की, ये अच्छी बिल्डिंग है, अच्छा सब इंतजाम है, तो हम आवाम जाने के लिए तैयार है वहाँ पे, या महापालिका के आयुक्त जो कमिश्नर साहब है वो लिख के दे देवे कि भाई यहाँ पे इसकी जवाबदारी जो लोगों के साथ कुछ कम ज़्यादा होता है उसकी जवाबदारी मैं लेता हूँ, एक लेटर लिख के दे दे, हम जाने तैयार हैं। और नहीं तो ये मुकुंदवाड़ी के अंदर हम बसेंगे, जिसको जो करना है कर लो।